कॉमर्स के और अकाउंटिंग के सारे स्टूडेंट्स का इस वीडियो में मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आई होप कि आप सबकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होगी और स्टडीज़ भी आप बहुत अच्छी ही कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इशू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर चाहे वो 12th का सिलेबस हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन का सिलेबस हो, बहुत जगह ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे कंपनी के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसमें डिबेंचर्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कंपनी के बिजनेस में भी डिबेंचर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, तो उसकी अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए, हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि जब डिबेंचर को इशू किया जाता है पब्लिक को, तो क्या जर्नल एंट्री कंपनी पास करती है। और ये समझने के लिए पहले आपको इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री समझना बहुत जरूरी है। तो इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर जो जर्नल एंट्री का मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बातें जो इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री की है वही इशू ऑफ डिबेंचर में भी एप्लीकेबल होती है, राइट। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की जर्नल एंट्री को समझने के पहले क्लियर होना चाहिए कि इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वापस स्टार्टिंग से ही सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और मेरी ये कोशिश है लगातार कि जितने भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं उनको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत ईजी वे में और बहुत यूनिक वे में आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकूं। देखिए, जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो फिर से तीन बातें हो सकती है। या तो हम डिबेंचर को एट पार पे इशू करेंगे, मतलब अगर उसका फेस वैल्यू 100 है तो उसको 100 पर इशू करेंगे, और या फिर अगर प्रीमियम पर इशू करेंगे, सेकंड केस ये हो सकता है, मतलब 100 का डिबेंचर है लेकिन कि कंपनी की गुडविल इतनी ज्यादा है कि कंपनी प्रीमियम भी चार्ज करके अगर मार्केट में इशू कर सकती है तो वो ऐसा ही करेगी। और अगर 100 के फेस वैल्यू के डिबेंचर को 120 पर इशू करती है तो 20 रुपीज हो जाएगा प्रीमियम, तो प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमको अपने कंपनी के डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करना पड़ता है, मतलब 100 का डिबेंचर है पर हम उसको 90 पे 95 पर इशू करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके और हमारे डिबेंचर को ले सके। तो ये तीन प्रकार की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, इन तीनों की जर्नल एंट्री बनेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं एट पार की। अब देखिए, जो जर्नल एंट्री बनेगी, सबसे पहले तो पैसा आता है हमारे पास में, और डिबेंचर आप सब जानते हैं कि एक प्रकार का लोन ही है जो हम पब्लिक से लेते हैं, और बहुत सारे पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो सके इसीलिए हम उनके बदले में उनको डिबेंचर इशू करते हैं, राइट। अब जब सबसे पहले जब कंपनी के पास में पैसा आता है तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। किस बात का आ रहा है? वैसे तो डिबेंचर के नाम से आ रहा है, लेकिन अभी वो डिबेंचर बना नहीं है जब तक हम उसको अलॉट ना कर दें। तो अभी हम एक अकाउंट में उसको रखते हैं, उस सारे पैसे को, उसका नाम देते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लोगों ने भी डिबेंचर के लिए केवल अप्लाई किया है। और उसके बाद जब कंपनी फाइनल डिसीजन ले लेती है भाई कि इन सबको अब अलॉट करना ही है, हमको डिबेंचर देना ही है, तो फिर वो पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में। तो सेकेंड जर्नल एंट्री हम पास करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो ये पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर हो गया। ये वैसे ही जर्नल एंट्री जैसे आपने शेयर में भी देखी थी, शेयर के इशू करते समय। तो ये दो जर्नल एंट्री बनती है। अब अगर इसको मैं समझाने के हिसाब से आपको कन्वीनियंट और इजीएस्ट में बोलूं तो मैं ये भी कह सकता हूं दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बिकॉज अल्टीमेटली डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ इस जर्नल एंट्री में, तो उसका इफेक्ट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको कहने की कोशिश करूं तो ये हो सकता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, पैसा हमारे पास आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, किस बात का आया? डिबेंचर का आया, तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो ये जर्नल एंट्री बन गई। तो आगे भी आप ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो इसके पीछे दो जर्नल एंट्री हमेशा अंडरस्टूड रहेगी। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, राइट। तो अभी मैं आगे आपको जितना भी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसमें मैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लेने वाला हूं, एक ही जर्नल एंट्री से करने वाला हूं, सो दैट समझाने में और एक्सप्लेन करने में इजी रहे बाकी सारी आगे की बातों को। ऑलराइट, तो हमेशा आप ये समझिएगा यहां पर ये दो बातें अंडरस्टूड है कि इस एक जर्नल एंट्री के अंदर दो जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली है इसके अंदर। आप चाहे तो एक के बदले दोनों को स्प्लिट करके भी वो जर्नल एंट्री को कर सकते हैं। अब देखिए, एट पार इशू करेंगे तो कोई बात नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, जितने का डिबेंचर था उतना पे ही हमने उससे पैसा लिया और उतना ही बैंक अकाउंट डेबिट होगा, उतना ही डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। अब सेकंड पर आते हैं, अगर आपने एट प्रीमियम पर इशू किया है
अब अगर एट प्रीमियम पर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मतलब मान लीजिए 100 का डिबेंचर उसको आपने 120 पे इशू किया, तो पैसा आपके पास कितना आएगा, 120 आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 120 से। अब जब डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो याद रखिएगा, ये डिबेंचर हो चाहे शेयर हो, ये सब लोग बहुत एकदम यूं समझ लीजिए बहुत स्वाभिमानी है, खुददार हैं एकदम। कुछ लोग होते हैं ना वैसे नेचर के, बहुत स्वाभिमानी और बहुत खुददार, वो अपने हक का ही पैसा लेते हैं, उनको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, नहीं चाहिए उनको दुनिया भर की दौलत। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब आपने भले डिबेंचर 100 का था, उसके बदले 120 रुपए वसूल लिया मार्केट से, लेकिन डिबेंचर का ये कहना है कि मेरे को मेरा 100 रुपए चाहिए बस, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, मेरा बनता कितना है, 100 है, तो मैं सिर्फ 100 से ही क्रेडिट होऊंगा, ना ज्यादा ना कम। तो कुछ लोग ऐसे ही नेचर के होते हैं, तो ये भी वैसे ही नेचर का, ये और शेयर कैपिटल दोनों। तो इनका कहना है हमको मतलब नहीं ज्यादा से, हमको मतलब नहीं कम से, हम तो भाई 100 वाले हैं और 100 से क्रेडिट होंगे। तो डिबेंचर में जो क्रेडिट होगा वो केवल फेस वैल्यू क्रेडिट होगा 100 रुपीज। अब जो 20 रुपीज आपने एक्स्ट्रा लिया है, डिबेंचर का कहना है ले जाओ इस पैसे को कहीं और, मेरे को नहीं चाहिए। तो कहां ले जाए हम इस पैसे को, तो हम उसके लिए अकाउंट बनाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि हमने प्रीमियम का पैसा वसूला है तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ऑलराइट, तो जनरल एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 120 टू डिबेंचर 100 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा 20 रुपीज से। राइट, अब आते हैं थर्ड केस, अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो, मतलब 100 का डिबेंचर था पर आपने 90 पर इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कितने से डेबिट होगा बैंक अकाउंट, 90 रुपीज से, क्योंकि पैसा तो 90 आ रहा है, तो बैंक अकाउंट तो उतने से डेबिट होगा जितना पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 90 रुपीज से। अब देखिए डिबेंचर को क्रेडिट आप सोचोगे 90 से ही कर दूं, नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था बहुत स्वाभिमानी, खुददार और अकड़ू भी है। वो बोलता है मैं 100 का हूं ना, मेरे को मेरा 100 चाहिए, ना कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा, तो मेरे को 100 रुपए क्रेडिट करना ही पड़ेगा, डिबेंचर ऐसा बोलता है। तो डिबेंचर को आपको 100 रुपए ही क्रेडिट करना पड़ेगा, 100 रुपीज से क्रेडिट करना पड़ेगा। अब 10 रुपीज जो डिस्काउंट आपने दिया पब्लिक को, ये आपके लिए लॉस है एक प्रकार का, तो डेबिट हो जाएगा लॉस। तो हम एंट्री में 10 रुपीज डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट हो जाएगा 10 रुपीज से। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिबेंचर 100 रुपीज, ये जनरल एंट्री बनेगी। तो देखिए एकदम सिंपल जनरल एंट्री है ये तीनों केस की, पार की, प्रीमियम की और डिस्काउंट की, जैसा कि आपने शेयर कैपिटल में भी देखा था। अब इसमें एक छोटी सी खास बात और ऐड हो जाती है, छोटी सी खास बात बस ऐड हो जाती है। कई बार हम जब डिबेंचर को इश्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार हम जब डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो हमको साथ में रिडम्पशन की टर्म्स भी लिखनी पड़ती है। मतलब अगर आपने लोन लिया है तो कब वापस करोगे तो बताना पड़ेगा, तब तो आप पब्लिक से लोन लोगे ना। ऐसे बोल के तो लोन ले नहीं सकते कि भैया एक काम करो लोन दे दो और देखेंगे जब वापस करना हो तब करेंगे, ऐसे तो कोई लोन नहीं देने वाला आपको। तो आप जब डिबेंचर को इशू करते हो तो उसमें रिडम्पशन की टर्म्स लिखनी पड़ती है, कब वापस करोगे, कितना वापस करोगे, राइट, वो भी लिखना पड़ता है। तो अब रिडम्पशन में आप कितने पैसे देने वाले हो ये भी मेंशन करना पड़ता है, राइट, कि रिडम्पशन में 100 के बदले 100 देने वाले हो एट पार, 100 के बदले 110 देने वाले हो, मतलब प्रीमियम पे रिडम्पशन करने वाले हो। कई बार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि हमको 100 रुपए का लोन दीजिए, 10 साल बाद जब रिडम्पशन करेंगे तो 110 देंगे, प्रीमियम देंगे आपको। तो ऐसे में लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और कई बार होता है कि डिस्काउंट पे हम रिडम्पशन करेंगे, प्रैक्टिकली हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली तो हमको समझना जरूरी है कि डिस्काउंट पे भी रिडम्पशन हो। मतलब हम लोगों से 100 रुपीज ले रहे हैं और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि 10 साल बाद 95 वापस करेंगे, तो ऐसे तो कोई पैसा देने वाला है नहीं, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पर थ्योरेटिकली चूंकि है तो समझ लेंगे। तो थर्ड केस हो सकता है कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट। तो ये 3 प्रकार की सिचुएशन हो गई। अब देखिए इन तीनों ही केसेस में अगर आपने ये कमिटमेंट किया है रिडम्पशन के टाइम में क्या करने वाले हो, तो कहां पर कुछ कुछ करना पड़ता है, बस ये समझ लो आप, राइट। अगर आप रिडम्पशन पार पे करने वाले हो, 100 लिया है 100 वापस करने वाले हो, राइट, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके लिए कुछ करना पड़े, जिसके लिए कुछ सोचना पड़े। भाई 100 लिया 100 दोगे ना, तो ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीमियम पर रिडम्पशन करने वाले हो, मतलब आज आपने वादा कर दिया है पब्लिक को कि 100 रुपए ले रहा हूं पर 110 रुपए वापस करूंगा, तो फ्यूचर में 10 रुपए का आपने लोड ले लिया है। और अकाउंटिंग ये बोलता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिज्म, उसमें ये कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में भी कोई लॉस होने वाला है और आज से दिख रहा है वो लॉस होने वाला है, तो उसकी अकाउंटिंग की एंट्री आज ही पास करो, अभी पास करो। तो आपने कह दिया ना पब्लिक को 100 के बदले 110 वापस करूंगा, तो 10 रुपए का लॉस फ्यूचर में होने वाला है, आज मालूम है होने वाला है, आज दिख गया है, तो जनरल एंट्री आज ही पास होती है।
तो हम उसके लिए जब भी आप प्रीमियम पर रिडम्पशन का कमिटमेंट करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री आज ही पास की जाएगी। और क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी उसकी? हम प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। जो प्रीमियम हमको रिडम्पशन के टाइम में पे करना है पब्लिक को, ये हमारी लायबिलिटी, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। और ये 10 रुपए का झटका लगा है आपको, तो नुकसान है आपके लिए एक प्रकार का, राइट। 100 लिया, 110 वापस करने वाले, तो 10 रुपए क्या है आपके लिए? नुकसान है, लॉस है। तो हम अभी एक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज से। तो एक नई जर्नल एंट्री बनेगी। वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। ये नई जर्नल एंट्री बनेगी जो कि आपकी इश्यू करने वाली जर्नल एंट्री के साथ में जाके चिपक जाएगी। चिपक जाएगी मतलब उस एंट्री के अंदर शामिल हो जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। तो 3 केसेस थे। एट पार में कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके लिए कुछ करो। रिडम्पशन में कुछ तो अनाउंसमेंट आपने ऐसा कर दिया जिसके लिए कुछ करना पड़ेगा, करके हमने एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास की। अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस मतलब क्या? अगर आपने पब्लिक को कमिट कर दिया है कि मैं डिस्काउंट पर आपका रिडम्पशन करने वाला हूं, और आपको तब भी पब्लिक ने पैसा दे दिया, आपकी कंपनी गुडविल इतनी ज्यादा है, तब भी पैसा दे दिया, तो अकाउंटिंग का ये कहना है इसके लिए अभी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पे जब रिडम्पशन करोगे, मतलब 100 लिया है, उसके बदले 95 वापस करने वाले हो, तो 5 रुपए का फायदा होने वाला है। फ्यूचर में होने वाला है, अभी तो नहीं हुआ, फ्यूचर में होने वाला है। और हमारा कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स की एंट्री हम आज नहीं करते हैं, राइट। फ्यूचर में होने वाले लॉस की एंट्री अभी करते हैं, पर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एंट्री हम अभी नहीं करते हैं। तो अगर आप रिडम्पशन डिस्काउंट पे करने वाले हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, राइट। तो अब देखिए, सब मिलाकर के अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन टोटल बन सकते हैं इशू के, 9 प्रकार के बन सकते हैं। मतलब अगर आपने इशू पार पे किया तो रिडम्पशन क्या पार पे करने वाले हो, क्या प्रीमियम पे करने वाले हो, कि क्या डिस्काउंट पे करने वाले हो। 3 केसेस बन गए यहां पर। अब अगर इशू प्रीमियम पे किया फिर 3 केसेस बनेंगे। इशू प्रीमियम पे किया और रिडम्पशन एट पार करने वाले हो, कि रिडम्पशन एट प्रीमियम करने वाले हो, कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट करने वाले हो। एंड थर्ड, इशू अगर डिस्काउंट पे किया तो रिडम्पशन एट पार पे करने वाले हो, कि रिडम्पशन एट प्रीमियम पे करने वाले हो, कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे करने वाले हो। तो ऐसे देखा जाए थ्योरेटिकली तो 9 अलग अलग प्रकार की सिचुएशन या केसेस अराइज हो सकते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा 7 सिचुएशन ही एप्लीकेबल है। ऑलराइट, तो वो हम 7 सिचुएशन या केसेस को हम देखते हैं। कोई सिचुएशन एप्लीकेबल ही नहीं, प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, राइट। क्या नहीं हो सकता? फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मैं प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं, राइट, और डिस्काउंट पर रिडम्पशन करूंगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कैसे पॉसिबल नहीं? मैं बोलूं कि 100 का डिबेंचर है, मैं इशू कर रहा हूं 120 पे, मतलब ले रहा हूं आपसे 120 रुपए, और 10 साल बाद मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको 100 के बदले 90 रुपए दूंगा। कोई लेगा आपका डिबेंचर? मतलब 100 के बदले ले रहे हो 120, अंदर कर लिया पैसा 120, और 10 साल बाद कमिटमेंट कर रहे हो कि 90 रुपीज दूंगा। कौन लेगा आपका डिबेंचर? कोई नहीं लेगा। तो ये प्रैक्टिकली ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसे ही 1-2 केस पॉसिबल नहीं है, बाकी 7 केसेस पॉसिबल है। तो हम अलग अलग केसेस की एक बार जर्नल एंट्री देख लेते हैं, फटाफट जल्दी से देखते हैं। लेकिन हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, आप ये बस याद रखिए, जर्नल एंट्री को बहुत आसानी से याद रखने के लिए बस ये याद रखिए, इशू करने की जर्नल एंट्री वैसे ही पास होगी जैसे अभी तक होती आई है। एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री आपको ऐड कर देना है। वो भी कब ऐड करना है? जब रिडम्पशन प्रीमियम पर होने वाला हो तो ही, नहीं तो कुछ नहीं करना है बस, राइट। जो इशू की एंट्री होती थी बस वही होगी और कुछ नहीं होगी। चलिए, तो अलग अलग प्रकार के केसेस में हम देखते रहते हैं क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगी। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। आपने इशू भी पार पे किया और रिडम्पशन भी पार पे करने वाले हो, दोनों पार पे होने वाला है। तो रिडम्पशन की कोई एंट्री होगी नहीं यहाँ पर, खाली इशू की एंट्री पास होगी। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, बात खत्म। ऑलराइट, और 2 एंट्री में करना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड 2 डिबेंचर, सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अगर आप 2 जनरल एंट्री में करना चाह रहे हो। लेकिन मैं इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में एक एंट्री ले रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ऑलराइट, सेकंड पर आइए, इशूड एट पार बट रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो देखिए, इशूड एट पार है तो पहले इशू करने की जनरल एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब चूंकि आपने कहा है कि रिडम्पशन आप प्रीमियम पर करने वाले हो, तो मैंने आपको बताया था एक जनरल एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। कौन सी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये जनरल एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। और ये चाहो तो एक्स्ट्रा एंट्री पास करो या इसी एंट्री के साथ में चिपका दो। मतलब क्या होगा? मतलब एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज 100 रुपीज,
राइट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, टू डिबेंचर 100, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज। ऐसे करके जर्नल एंट्री बन जाएगी, मतलब एक ही जर्नल एंट्री के अंदर ये चारों आ जाएंगे। ऑलराइट, थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में आप जब आएंगे तो हमको थर्ड केस के लिए क्या, अगर मान लीजिए इशूड एट प्रीमियम है, राइट, और रिडम्पशन किस पे है, एट पार पे है, मतलब आपने इशू तो के प्रीमियम पे है, अगर प्रीमियम पे इशू करोगे तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये इशू करने की एंट्री पास होती है प्रीमियम पे। अब रिडम्पशन किस पे करने वाले हो, एट पार पे, तो रिडम्पशन एट पार में कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट, तो यही इशू की जर्नल एंट्री बनेगी बस। अब आइए इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो पहले इशू की जर्नल एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये किसकी जर्नल एंट्री पास हो गई, ये इशू करने की हो गई। अब चूंकि आप रिडम्पशन भी प्रीमियम पर करने वाले हो तो उसकी एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी इसके अंदर। तो ये केस नंबर हो गया 4। अब आइए केस नंबर 5 पे, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। तो इशूड एट डिस्काउंट है तो पहले इशू की एंट्री तो पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये हो गया इशू करने की एंट्री, राइट। अब रिडम्पशन एट पार करने वाले हो तो रिडम्पशन एट पार में कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जानने दीजिए फिर। नेक्स्ट केस पर आइए, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। इश्यू तो कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ये पॉसिबल है, 100 की चीज को हम 90 पे दे रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, और ये वादा कर रहे हैं कि 10 साल बाद 110 देंगे, प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और लोगों को अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि देना उनको 90 और मिलेगा 110, तो कौन नहीं लेना चाहेगा, तो ये एंट्री प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम 90 रुपीज, राइट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपीज, डिबेंचर क्रेडिट होगा 100 रुपीज। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा 10 रुपीज से, और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा 10 रुपीज से। जो प्रीमियम हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं वो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा और लॉस ऑन इश्यू डेबिट हो जाएगा। तो पूरी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर, टू प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर, राइट। एंड लास्ट केस कौन सा होगा आपका, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट। तो पहले इशू की जर्नल एंट्री पास कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर, ये इशू की हो गई। अब रिडम्पशन किस पे करने वाले हो, डिस्काउंट पे करने वाले हो, फ्यूचर में फायदा होने वाला है, इसकी कोई जर्नल एंट्री अभी पास नहीं करेंगे, वो जब होगा तब देखेंगे। ऑलराइट, तो ये अलग अलग प्रकार के 7 केसेस हो गए जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकते हैं। हमने अलग अलग प्रकार के 7 केसेस की पूरी जर्नल एंट्री देख ली। अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपली आपको एडजस्टमेंट दिया होता है और आपको जर्नल एंट्री पास करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर ये 7 जर्नल एंट्री आपको अगर आती है तो किसी भी इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन को सही बनाने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, और उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं फटाफट, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कैसे कैसे जर्नल एंट्री पास होगी और क्या क्या होगी, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं नोट्स अपने देख रहा हूं, मेरे नोट्स का ये क्वेश्चन नंबर है 11 ले रहे हैं मेरे नोट्स का। पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, आपको सारे केसेस में जनरल एंट्री पास करने को कहा गया है। इसमें अलग अलग 5 केसेस दिए हुए, एक एक करके केस लेते आते हैं, उसकी जनरल एंट्री भी देखते आते हैं। केस नंबर 1, ए कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट 5% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। देखिए कंपनी है जिसने 40,000 डिबेंचर इशू किया है, 12% डिबेंचर है, राइट, और ₹40,000 का डिबेंचर इशू किया है और 5% प्रीमियम पर इशू किया है और रिडम्पशन एट पार पे है। अब देखिए सबसे पहले इशू करने की जनरल एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 40,000 रुपीज के डिबेंचर है, 5% प्रीमियम है, तो 40,000 का 5% कितना होगा, 2,000 रुपीज, राइट। तो आपके पास जो बैंक से अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 42,000 रुपीज आएगा। 40,000 तो फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा प्रीमियम का 2,000 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 42,000 रुपीज। डिबेंचर मैंने आपको बताया था बहुत स्वाभिमानी, खुददार और अकड़ू इंसान है, केवल फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है, तो डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा 40,000 रुपीज से, और 2,000 कहाँ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आपने प्रीमियम के नाम से पैसा वसूला है वो जाएगा वहां पर। अब रिडम्पशन एट पार करना है कि एट प्रीमियम करना है कि एट डिस्काउंट करना है। एट पार में कोई एंट्री नहीं होती, एट डिस्काउंट में कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ एट प्रीमियम पर रिडम्पशन हो तो ही एंट्री होती है। तो एट पार पे करना है, तो जाने दो, कुछ नहीं होगा। यही जो इशू करने की एंट्री है, सिंपल एंट्री, यही एंट्री हो गई खत्म। तो ये था केस नंबर ए। अब आइए केस नंबर बी। ए कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार।
40,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, 12% डिबेंचर हैं और 10% डिस्काउंट पर इशू किया और रिडेमेबल एट पार है। तो पहले इशू करने की एंट्री पास करेंगे हम, सबसे पहले इशू करने की। तो 10% डिस्काउंट पर इशू किया है तो 40,000 के डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट कितना होगा 4,000। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो 4,000 काट के आएगा 36,000 रुपीज। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे 36,000 रुपीज से। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 36,000 रुपीज, राइट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपीज एंड टू डिबेंचर क्या होगा 40,000 रुपीज। ये हो गया इशू करने की एंट्री। अब रिडम्पशन पर गौर फरमाइए, रिडम्पशन किस पर है, रिडम्पशन पार पे है। तो रिडम्पशन एट पार का कुछ भी नहीं होता, कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते, राइट। ये था केस नंबर बी। बहुत सिंपल है, देखिए आपको जनरल एंट्री मालूम होना चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए, यू बनेगा क्वेश्चन। सी केस में आते हैं, ए कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब देखिए 40,000 के डिबेंचर इशू किए हैं, पार पर इशू किए हैं, पर प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। तो पहले इशू करने की एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 क्योंकि 40,000 के बदले 40 ही मिलना है, टू डिबेंचर 40,000। ये तो हो गया इशू करने की एट पार पर। अब रिडम्पशन किस पर करना है, रिडम्पशन करना है प्रीमियम पर। और जब रिडम्पशन करेंगे हम प्रीमियम पे तो एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट होगा डेबिट और 2 होगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए से 40,000 का हमने वादा कितना किया, 10% प्रीमियम देंगे, मतलब कितना हो गया 4,000। तो इसी एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 से और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। मतलब पूरी जनरल एंट्री कैसे बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000, टू डिबेंचर 40,000 एंड टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 4,000। ये जनरल एंट्री हो गई, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन हमको करना था प्रीमियम पे, तो इसकी एक्स्ट्रा जनरल एंट्री आती है। Now fourth case, D case, A company limited issued 40,000 12% debenture at a discount of 5% and redeemable at 5% premium। अब देखिए 40,000 का डिबेंचर इशू कर रहा है, डिस्काउंट पर इशू कर रहा है 5% और प्रीमियम पर रिडम्पशन करेगा। तो पहले इशू करने की एंट्री पास करो। 40,000 के डिबेंचर का 5% डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे हैं, तो 40,000 का 5% डिस्काउंट काट लो 2,000 रुपीज। बैंक अकाउंट से जो पैसा आएगा वो कितना आएगा 38,000 आएगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो 38,000 रुपीज से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 38,000 रुपीज, राइट। 2,000 रुपीज जो है वो कौन सा है, कहां पे डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 और टू डिबेंचर फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। ये तो दुनिया में चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा 40,000 रुपीज से। अब चूंकि प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है 5%, तो प्रीमियम की जो एक्स्ट्रा एंट्री आती है रिडम्पशन की, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से 40,000 का 5%, मतलब कितना 2,000 रुपीज, राइट। तो कंप्लीट जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, टू डिबेंचर 40,000 रुपीज, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट 2,000 रुपीज, ये 2 से हो जाएगा, राइट। केस नंबर ई पर आइए। A company limited issued 40,000 12% डिबेंचर एट ए 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट 110%। अब देखिए ये कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है 10% प्रीमियम पर और रिडम्पशन 110% पे करने वाली है, इसका मतलब 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम पर करने वाली है, इसका मीनिंग ये हुआ, राइट। तो पहले इशू करने की जनरल एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, 40,000 का डिबेंचर है, 10% पैसा एक्स्ट्रा मिलने वाला है, मतलब 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट 44,000 रुपीज। टू डिबेंचर, डिबेंचर का कहना है मैं तो 40,000 ही लूंगा बस, मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा, तो डिबेंचर को क्रेडिट कर दो 40,000 से। 4,000 जो एक्स्ट्रा मिला है वो किसके लिए मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा 4,000। ये हो गई इशू करने की एंट्री। अब चूंकि इसका रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है 10%, मतलब 4,000 रुपीज पे, तो एक एंट्री एक्स्ट्रा चिपका दो यहाँ पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपीज, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा 4,000 रुपीज से, राइट। तो पूरी जनरल एंट्री कैसे बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 44,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000, टू डिबेंचर 40,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट 4,000 रुपीज, राइट। ये हो गई जनरल एंट्री। तो ये था क्वेश्चन, इसके अंदर 5 अलग अलग केसेस थे। पूरा जनरल एंट्री का खेल है। जनरल एंट्री आपको बस यूं जल्दी से समझ में लेना है और उसके बाद हर क्वेश्चन को बनते ही जाना है। तो ये था एक क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देखते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी अलग अलग सिचुएशन दी हुई और अलग अलग सिचुएशन में आपको जनरल एंट्री पास करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ कंपनी इशूड 5,006% डिबेंचर ऑफ ₹100। कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू किया है, 6% वाले डिबेंचर है, ₹100 वाले डिबेंचर है, मतलब 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है, 5,000 डिबेंचर ₹100 वाले। पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको ये सारी जनरल केसेस में जनरल एंट्री पास करना है। इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इशू पार पे किया, रिडेम्पशन पार पे किया, कोई लफड़ा ही नहीं है। इशू करने की एंट्री पहले पास करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 5,000 डिबेंचर इंटू ₹100, 5 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर के आगे हमेशा आपको परसेंटेज तो लगाना ही है, 6% डिबेंचर अकाउंट, 5 लाख रुपीज। रिडेम्पशन एट पार पे करना है तो कोई झंझट ही नहीं है, भूल जाओ, जाने दो। सेकंड केस पर आओ। इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इशू 10% प्रीमियम पे किया तो एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट ₹5,50,000, 10% एक्स्ट्रा आएगा ना 5 लाख का। टू डिबेंचर 5 लाख रुपीज। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ₹50,000 को क्या आप इशू प्रीमियम पे कर रहे हो। अब रिडेम्पशन किस पे करना है, पार पे करने वाला है तो कोई झंझट ही नहीं है। रिडेम्पशन पार पे करना है तो कोई झंझट नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना है, वो भी कब, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तब, बस। थर्ड पर आइए। इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। 5% प्रीमियम पर इशू किया है और रिडेम्पशन करने वाले हैं 10% प्रीमियम पर, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए। 5 लाख के डिबेंचर है, 5% प्रीमियम मिलेगा आपको, मतलब 5 लाख का 5% 25,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5,25,000 से। टू डिबेंचर में जाएगा 5 लाख रुपीज। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 25,000। ये तो गई इशू करने की जनरल एंट्री। अब रिडेम्पशन करने वाले 10% प्रीमियम पे, तो 5 लाख का डिबेंचर का 10% प्रीमियम बिकता होगा 50,000 रुपीज। उसके लिए किसको डेबिट करेंगे आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे आप 50,000 रुपीज, और प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन को कर देंगे क्रेडिट 50,000 रुपीज से। राइट, हर जनरल एंट्री में ऐसी बातें रिपीट हो रही है, इसलिए मैं कम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते जाता हूं। राइट, फोर्थ केस में आइए। इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट 5% प्रीमियम। अब पार पे इशू किया तो पहले इशू करने की एंट्री पास कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 5 लाख रुपीज। अब रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाले, कितना रिडेम्पशन, 5% प्रीमियम पे करने वाले, तो 5 लाख का 5% 25,000। तो चूंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाले, तो एक एक्स्ट्रा जनरल एंट्री यहाँ पे चिपका दीजिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपीज। ये हो गया, ये एंट्री इसी के साथ जुड़ जाएगी। केस नंबर 5 पे आइए। इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। 5% डिस्काउंट पर इशू किया और रिडेम्पशन हम पार पे करने वाले, तो इशू करने की एंट्री पास कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख का है, लेकिन 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो 5 लाख का 5% 25,000, इतना पैसा कम मिलेगा आपको डिस्काउंट काट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4,75,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा 25,000 रुपीज, और टू डिबेंचर क्रेडिट होगा 5 लाख रुपीज। ये बन गई इसकी जनरल एंट्री। अब रिडेम्पशन चूंकि पार पे करने वाले हैं तो कोई टेंशन नहीं, कोई एंट्री पास नहीं होगी इसके रिडेम्पशन के लिए, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। लास्ट केस, सिक्स्थ केस। इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब 10% डिस्काउंट पर इशू किया है और रिडेम्पशन करने वाले 10% प्रीमियम पे, तो पहले इशू करने की जनरल एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिस्काउंट पे, मतलब 5 लाख में 10% कम कर दो 50,000 रुपीज, तो आपके पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, 4,50,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 रुपीज। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपीज। टू डिबेंचर में जाएगा 5 लाख रुपीज, क्योंकि डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, तो 5 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गई इशू करने की जनरल एंट्री। अब रिडेम्पशन किस पे करने वाले हो, प्रीमियम पर करने वाले हो, तो रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे करने वाले हो तो एक एंट्री और एक्स्ट्रा बनेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। और कितना परसेंट प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपीज। राइट, तो 50,000 रुपीज की एंट्री पास होगी। मतलब कंप्लीट जनरल एंट्री कैसे पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, राइट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, टू डिबेंचर 5 लाख रुपीज, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 रुपीज। ये बनेगी जनरल एंट्री। तो ये था इसकी जनरल एंट्री। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी ये जो मैंने एक जनरल एंट्री में पास किया, अगर आपको ये 2 जनरल एंट्री के साथ में करना हो तो हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। राइट, बस इतना पास हो जाएगा। तो आपको इतना बस करना है। अगर जनरल एंट्री का ये बेस पूरा कंसेप्ट है, सिंपल सी जनरल एंट्रीज है। वापस मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, सबसे पहले तो केवल इशू करने की जनरल एंट्री पास कर लो आप। रिडेम्पशन की अलग अलग जितनी भी सिचुएशन, उसमें एक ही सिचुएशन में एंट्री पास करनी है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा तो। और उस केस में भी क्या एंट्री पास होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है।
तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट और ये पूरे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए, एक्सप्लेन किए, आपको समझ में आया होगा। और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने बहुत सारे चैप्टर के अकाउंटिंग के आपके सिलेबस के अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, वो सारे वीडियोस आप जरूरत पड़ने पे जरूर देखिएगा। थैंक यू।